नमस्कार, मैं हूं शिरीन खान और आप देख रहे हैं आधार लाइव। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 16 साल की कम उम्र के बच्चों की कोचिंग क्लासेस बंद करने के आदेश दिए हैं। आदेश ना मानने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। केंद्र सरकार ने, आप सभी को पता होगा, एक नया आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग क्लास में एडमिशन नहीं मिल सकता। उनको पढ़ाई कोचिंग क्लासेस में वो नहीं पढ़ सकते हैं और यदि ऐसा कोई भी कोचिंग सेंटर करता है तो उसके खिलाफ सरकार का आदेश है कि अगर इस आदेश की कोई अवहेलना करता है तो सख्त से सख्त उस कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एक भारी भरकम जुर्माना भी उसमें लगाया जाएगा। तो इसका क्या प्रभाव हमारे देश पर, हमारे समाज पर पड़ने वाला है, इसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ में जो लोग हैं, मैं आपको परिचय करा दूं कि हमारे साथ में आरपी सिंह साहब हैं जो कि मध्य प्रदेश कोचिंग सेंटर एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में आशीष प्रताप सिंह जी हैं जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट के सदस्य हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं। और साथ में हम बता दो कि दीपक जी हैं जो कि एक पेरेंट्स भी हैं। तो इन तीनों लोगों के साथ में, चूंकि मैंने सोचा कि कानूनी रूप से इस मुद्दे पर कैसे बात की जा सकती है, तो हमारे साथ में एडवोकेट को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया और कोचिंग सेंटर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको लेकर के आरपी सिंह साहब से मैं बात करना चाहूँगा, और साथ में पेरेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर के दीपक जी से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा एमपी सिंह साहब से कि सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो नया आदेश आज ही आया है केंद्र सरकार का, इसका क्या प्रभाव कोचिंग सेंटर पे पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो दोनों पहलू होंगे इसके। मैं अगर अच्छे पर बात करूं तो अच्छा पहलू ये है कि फ़ी स्ट्रक्चर फिक्स होना चाहिए, बहुत सही बात है। हमारे कोचिंग सेंटर्स की जो जानकारी हमारी वेबसाइट पर होना चाहिए। वेबसाइट पर होने के साथ साथ हमारे टीचर्स की क्वालिफिकेशन या जो एक बच्चे को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमारे पोर्टल पर या हमारी वेबसाइट पर होना चाहिए। अच्छी बात है और होना भी चाहिए, एक बच्चे का, पढ़ने वाले विद्यार्थी का मूलभूत अधिकार है। दूसरी बात, जो शिक्षक है उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में भी हमें अपनी वेबसाइट पर लिखना होगा, ये भी अच्छी बात है। यहाँ तक हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति सिर्फ इस अध्यादेश के सिर्फ एक विषय पर, एक बिंदु पर है, जिसमें यह कहा गया कि 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कोचिंग संस्थानों में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्या वो बच्चा बाजार नहीं जा रहा, या उन ऐसी जगहों पर नहीं जा रहा जिन जगहों पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जाना कानूनन अपराध है, लेकिन उन जगहों पर बच्चा जा रहा है? वहाँ पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। जस्ट लाइक पब या ऐसी तमाम सारी चीज़ें, वहाँ पर सरकार कोई रोक टोक नहीं। बच्चे सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर उपयोग करके उन जगहों पर जा रहे हैं, उन साइडों में जा रहे हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन बच्चा वो जो पढ़ना चाहता है, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहता है, स्कूल से भी कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहता है, और वो भी बच्चा वो 16 वर्ष से कम का 10th में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है। भाई, मध्य प्रदेश बोर्ड की बात करूँ तो 5th और 8th भी बोर्ड है, सेंट्रल और स्टेट की बात करूँ तो 10th भी बोर्ड है। तो क्या बोर्ड के बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास लेने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एक बात कहूँ, संविधान की धारा संविधान का अनुच्छेद 21A ये कहता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार है, उन संविधान में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष की उम्र से लेकर के और लगभग 16 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। तो जब निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं तो फिर बच्चों को पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? और ऐसे कई माँ बाप हैं जिनकी 24 घंटे की ड्यूटी है, या मान लीजिए आवश्यक सेवाओं में कभी भी ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है, डिफेंस में, आर्मी में, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। उन बच्चों की क्वेरीज, उन बच्चों की शैक्षणिक जो भी जिज्ञासाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए कोई तो चाहिए। तो उनके लिए वो कोचिंग संस्थान है, जो उन कोचिंग संस्थानों में उन बच्चों की प्रॉब्लम्स, शिक्षा को लेकर के जो भी हैं, उनको सॉल्व करते हैं, बताते हैं, ताकि बच्चा डिप्रेशन में न जाए, ताकि बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ और एक अच्छी फाउंडेशन, एक अच्छा आधार, एक अच्छी बुनियाद निर्मित कर पाएँ। आपने बताया कि
ये सारी जरूरतें हैं, लेकिन अब चूंकि सरकार का आदेश है, तो क्या आपका जो एसोसिएशन है इसका विरोध करेगा? और अगर विरोध करेगा तो उसका तरीका क्या होगा? क्या आप उसकी शिकायत कहीं कोर्ट में करेंगे, उसका कोई स्टे लगवाने की कोशिश करेंगे उस आदेश पर, या सरकार के पास जाएंगे, उनसे अपनी मांग रखेंगे, क्या करेंगे आप? निश्चित तौर पर पहले तो हम सरकार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, सरकार के स्तर पर अपनी प्रार्थना भेजेंगे कि श्रीमान इसमें संशोधन कर दें कि कम से कम 8वीं क्लास से ऊपर का बच्चा तो कम से कम कोचिंग जा पाए, 8वीं के नीचे का बच्चा अगर अपने घर पर ट्यूशन लेके या जैसे भी पढ़ सके, या सरकार से कहेंगे श्रीमान आप ऐसा कोई रास्ता निकालें कि वो बच्चे जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहें। इस रास्ते पर सरकार से और हमारे बीच में एक संवाद करने की कोशिश करेंगे। सिंह साहब, यदि ऐसा नहीं होता है और सरकार, मैंने देखा है कि जो केंद्र की सरकार है उसने कई ऐसे फैसले लिए जिसको वापस नहीं लिया, अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या इसको लेकर के एसोसिएशन आपकी जो है वो कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है? नहीं, देखिए ये एक बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है, जागरूक लोगों का संगठन है, कोई भी ऐसी अनुशासनहीनता तो करने वाले नहीं है कि जिसमें कि मर्यादाओं का उल्लंघन हो सकता है कि न्यायपालिका माननीय न्यायालय की शरण में जाएं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो न्यायालय से अपनी बात करें। अभी तक जब से ये आदेश आया है तब से कितने ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, चूंकि आपके वो मेंबर होंगे, तो उन्होंने आपको फ़ोन लगा करके बोला कि भाई साहब ये तो बड़ी ही मतलब विचित्र घटना पैदा हो गई है और हम कैसे अब काम करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि आर्थिक पक्ष भी कोचिंग सेंटर के संचालकों का इसमें जुड़ा हुआ है। यदि 16 साल से उम्र के अगर बच्चों को अगर ना पढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कोचिंगें तो बंद ही हो जाएंगी। बिल्कुल, आपका अच्छा प्रश्न है। 16 वर्ष का बच्चा 11वीं और 12वीं क्लास में भी होता है, तो 11वीं 12वीं तक की भी एजुकेशन बंद हो जाएगी, फिर तो 10वीं नहीं, फिर तो मतलब स्कूल का बच्चा कोचिंग से नहीं जाएगा, और जब कोचिंग्स नहीं जाएगा तो एक बहुत बड़ा समुदाय, एक बहुत बड़ा यूथ अपने रोजगार से भी वंचित होगा। जो ऐसा यूथ है कि अपनी शिक्षा के काबिलियत के दम पर पढ़ा रहा है लोगों को, स्कूल से बच्चों को जोड़ रहा है, उनको अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कर रहा है, वो जो यूथ है बेरोजगार हो जाएगा। तो मतलब आप सरकार से ये बात रखेंगे कि भाई आप रोजगार दे नहीं पा रहे और जो लोग रोजगार कर रहे हैं स्वयं का कोचिंग सेंटर खोल के उनके रोजगार बंद कर रहे हैं? बिल्कुल, सरकार से अपनी गुहार लगाएंगे कि साहब थोड़ा सा इसमें संशोधन करें कि जो लोग बेरोजगार लोग हैं, जिनको एक इज्जत से रोटी कमाने का एक माध्यम है, उस पर तो कम से कम दया करें। अच्छा, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तो एसोसिएशन के लोगों ने तो आपसे बात की होगी, लेकिन क्या कोई पेरेंट्स के भी फोन आए आपके पास कि सर ये अब हम कैसे पढ़ाएं आपके सेंटरों पे बच्चों को? निस्संदेह बहुत सारे पेरेंट्स ने संपर्क किया कि साहब हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे ही नहीं, हम तो मैथ्स भी नहीं जानते, साइंस भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते, अपने बच्चे को हम कैसे पढ़ाएंगे। उनकी भी चिंता जायज़ है। वो कहते हैं साहब मैं तो सब्जी का ठेला लगाता हूँ, कभी बड़ी क्लास में गया ही नहीं, मेरा बच्चा क्या बड़ी क्लास में या बड़ी अच्छी कंपटीशन वाले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा क्या? अच्छा, एक चीज़ और है सर कि मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब सब्जी का ठेला लगाने वाला व्यक्ति ही अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता। मतलब हो सकता है वो एजुकेशन का स्तर उसका इतना ज़्यादा ना हो कि वो बच्चों को ना पढ़ा पाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता क्योंकि उसके पास समय नहीं होता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। कितना सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आज के महंगाई के दौर में पेरेंट्स जो है बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपने दिन और रात दोनों को झोंक दे रहा है पैसे कमाने के लिए। तो वो चाहता है कि मैं पैसा तो कमाऊं लेकिन मेरे बच्चों की शिक्षा की चिंता कोई करे, मेरे बच्चों के स्वास्थ्य की कोई चिंता करे। इसलिए स्वास्थ्य के लिए फैमिली डॉक्टर्स लेता है और शिक्षा के लिए एक अच्छे शिक्षकों को अपने साथ एसोसिएट करता है जो उसके बच्चों की शिक्षा की चिंता करें। तो जरूरी नहीं कि अनपढ़ पेरेंट्स ही इस बात की बात करता है या कम पढ़ा लिखा पेरेंट्स इसकी बात करता है, पढ़ा लिखा भी इसके लिए बात करता है। सर, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का जो स्तर है ना, वो कैसा है सबको पता है, किसी से छुपा नहीं, ना हमसे छुपाए ना आपसे छुपाए और ना पेरेंट्स से छुपाए। यही कारण है कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, टीचर ज़्यादा हैं। ऐसे में प्राइवेट कोचिंग सेंटर के आने से कहीं ना कहीं बच्चों को एक पढ़ाई का स्तर उनका सुधरता है, ये सभी वाकई में। लेकिन अब जो कि सरकार का फैसला है तो मानना भी पड़ेगा। तो इसको लेकर के क्या आपको लगता है कि सरकार कुछ ऐसा भी कदम उठा सकती है आगे भविष्य में कि जिसको लेकर के इसका विकल्प कुछ वो शायद तलाश रही हो? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, सरकार की मंशा क्या है इस बात को तो ना तो हम पढ़ पाए ना अभी तक पढ़ पाने में हम कोई अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे कि सरकार की इसकी आगे मंशा क्या है। लेकिन निश्चित तौर पर कि सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं
अगर मैं उसकी बात करूं तो दो शब्दों में क्लियर हो जाएगा कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं, क्या वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? क्या कोई देश का कितने अधिकारी हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? कितने कर्मचारी हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? अगर देखिए, हम जब अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो दूसरे के बच्चे को भी उस स्कूल में पढ़ाने की कोई योग्यता नहीं रखते। मैं सिंह साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब इस तरह के जब अध्यादेश आते हैं और या आदेश आते हैं तो एक ऐसा आदेश क्यों नहीं आ जाता कि जो भी सरकारी नौकरी करता है या जो भी सांसद विधायक है तो उनको भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे कि एक तो जो सरकारी स्कूल है उसका स्तर सुधर जाएगा, क्योंकि जब आप माननीय के बच्चे वहाँ पहुँचेंगे पढ़ने के लिए तो 100% पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा, व्यवस्थाओं का स्तर भी सुधरेगा और साथ साथ में जो सरकार की मंशा है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी चूंकि आदेश है और कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर के बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। लेकिन उस विकल्प को ढूंढने के लिए हम चलते हैं आशीष प्रताप जी के पास में, जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर, क्या लगता है, आप वकील हैं, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए कि मतलब जो भी फैसला आता है वो पूर्ण रूप से मतलब सुटेबल हो या सही हो, ये 100% नहीं कहा जा सकता। उसमें कुछ ना कुछ खामियां तो आती हैं, बाद में संशोधन के लिए चीज़ें रहती हैं योग्यता। अब जहाँ तक प्रश्न है कि 16 साल तक के बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे, तो अगर वो कोचिंग नहीं जाएंगे तो उनका एजुकेशन कैसे होगा? अगर स्कूलों में शिक्षा सही होती तो कोचिंगों का जन्म हुआ होता क्या? ये एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरा जो बात है कि जो 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग जाएगा, राइट टू एजुकेशन तो ये कहते हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार है। हाँ, फीस का मानक तय होना आवश्यक है कि हाँ, एक फीस का मानक होना चाहिए। एक क्लास में कितने बच्चे होंगे इसकी सीमा तय होनी चाहिए कि एक क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं। हाँ, ये बड़ा पॉइंट है कि मैंने देखा कोचिंगों में जहाँ 100 बच्चे 500 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। कैसे पॉसिबल है, कैसे पढ़ा सकते हैं? एक क्लास में एक व्यक्ति 50 बच्चों पर फोकस कर सकता है, किंतु वो 150-200 बच्चों में फोकस नहीं कर सकता। ऐसे में आवश्यक है गाइडलाइन वहाँ बनानी चाहिए कि उस बच्चे तक एक बच्चे तक बेटर एजुकेशन कैसे जाए। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि मतलब बड़ी तेजी से पहले ऐसा था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मानसिकता नहीं थी, लोग प्राइवेट स्कूलों में आए और अब बड़ी तेजी से एक कल्चर विकसित हो रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में भी सिर्फ एडमिशन कराएंगे लेकिन पढ़ाएंगे हम कोचिंग सेंटर पे। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, हमारे यहाँ एजुकेशन हब कहलाता कोटा जी। कोटा में लाखों बच्चा है, लेकिन किसी ने गौर किया क्या है वो लाखों बच्चे कोटा में ही पढ़ रहा है? वो पढ़ तो किसी न किसी स्कूल में ही रहा है ना, और जिस स्कूल में पढ़ रहा है यानी वहाँ डमी है जी। और ये कई बड़े स्कूल भी कर रहे हैं और वो डमी है, यानी हम स्कूल में पढ़ने नहीं भेज रहे, हम कोचिंग में पढ़ने भेज रहे हैं। अच्छा, सरकार का ये आदेश जारी करने के समय उनका यही भी कहना था कि एक बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए भी हम इस आदेश को लेकर के आए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये एक कोई कारण है? देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि अभी परसों की बात है, कल परसों की मैं न्यूज़ में देख रहा था कि इंदौर में एक बच्चे को क्लास में शायद हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो जाती है। मेरा सिर्फ इतना मानना था, वो क्लास कौन सी थी? रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, पीएससी की बड़ी क्लासों की थी। हमारा कहना यह है कि ये आवश्यक नहीं है कि जिस बच्चे को ये नहीं पता अभी मुझे सिर्फ 12th पास करना है, अभी मुझे 10th पास करना है, उस पर इतना प्रेशर कहाँ है? प्रेशर तो उसके बाद होता है जब बच्चा 12th पास हो जाता है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, उसको देखता है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, तब प्रेशर होता है कि अब मैं क्या करूँगा जी। प्रेशर तो वहाँ होता है। तो आपको लग रहा है कि प्रेशर जो है वो कोचिंग सेंटर की तरफ से डाला जा रहा है? नहीं, कोचिंग सेंटर्स की ओर से प्रेशर कहाँ डाला जाता है? अगर हम देखें तो ओवरऑल पेरेंट्स का है। नहीं, पेरेंट्स का भी नहीं है कि देखो हर कोई कामना तो करता है कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत होना चाहिए। हमारा कहना है कि उसमें एक बच्चों का हर बार एक मोटिवेशनल सेमिनार या सारी चीज़ में अरेंज होनी चाहिए, ये कि बच्चे मोटिवेट। विकल्प क्या लग रहा है? अब सरकार आदेश दे आई है कोचिंग सेंटर पर अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ाई कैसे? पहले विकल्प तो बना दे सरकार कि हाँ जो 16 साल के बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, एक स्लैब तो बना दे, फिर जाने का डिसाइड करें कि कोचिंग्स में जाएंगे नहीं। क्योंकि आप कानून के जानकार भी हैं, क्या आपने इस आदेश को पढ़ा होगा? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीजें रह गई हैं जिसमें शायद है ना, मतलब है ना, अभी जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं कोचिंग सेंटर के, तो वो उनके लिए कुछ रास्ते खुले हुए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, कानूनी विकल्प कुछ देखिए, मैं आपको बताऊं कि माननीय न्यायालय के समक्ष सबको अपना अधिकार अपना अधिकार रखने का पक्ष है। सब अपना जो अधिकार है वो जो अपना पक्ष है वो
माननीय न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं और अपने पक्ष को लेकर उनको जाना भी चाहिए। अगर निश्चित तौर पर किसी कानून या किसी उसमें खामियां हैं तो अपनी बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। अपनी बात रखनी चाहिए। और अपनी ही बात रखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ में दीपक जी मौजूद हैं, जो कि पेरेंट्स हैं। हम इनसे जानेंगे, आपका कितने बच्चे हैं आपके? मतलब 2 बेटियां हैं। अभी ट्यूशन पढ़ते हैं वो? जी। तो अब चूंकि सरकार, क्या उम्र होगी बच्चों की? एक 6 में है। हाँ, बच्चों की उम्र क्या होगी? बच्चों की करीबन 12 साल एज है। 12 साल। जी। अब कोचिंग सेंटर बंद कर दिए हैं सरकार ने, कि मतलब कोचिंग सेंटर पे 12 साल नहीं 16 साल तक के बच्चे नहीं पढ़ सकते। जी जी। तो क्या आप बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है? नहीं, देखिए क्या होता था कि पहले ज़माने में अपन देखते थे कि आदमी के पास टाइम होता था, लेकिन आज देखें तो आज आदमी के पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार नहीं है, जब हम ही अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उस टाइम, आज हमारे पास रोज़गार नहीं है। मेन चीज़ तो ये है, और एजुकेशन के लिए बच्चे को टाइम भी नहीं दे पा रहे। जॉब कर रहे हैं, जॉब की तरफ देखिए, बच्चे की तरफ ध्यान दें कि जॉब की सरकार तरफ। के इस फैसले से आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, एक्चुअली सरकार के फैसले से क्यों कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखिए क्या जो आपके लिए एक चिंता का विषय बन गया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं? जी बेहतर बन गया। लेकिन दीपक जी का ये कहना है कि ये बड़ी चिंता का विषय है कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे तो ज्ञान ही नहीं है ना। और आज जो एजुकेशन जिस स्तर पे पहुंच गई है, वहाँ पर सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अब नहीं पढ़ा पा रहा है अपने बच्चों को, क्योंकि जो उसने पढ़ा था अब वो किताबों में नहीं है। अब किताबों में जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। ऐसे में उन पेरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है, साथ में जिनके पास टाइम नहीं है। तो कोचिंग सेंटर पे अगर 16 साल के बच्चों को अगर पढ़ाई नहीं होगी तो अब इसका विकल्प क्या होगा, ये बड़ी समस्या है। सर, एक लाइन में अगर आपसे पूछूं, मतलब फैसले से आप खुश है कि नहीं? काफ़ी हद तक अच्छा फैसला है, लेकिन संपूर्ण मतलब 100% सही नहीं है। इस फैसले में ये मान लीजिए कि 80% फैसला सही, 20% में खामियां हैं काफ़ी। 20% खामियां हैं। सर, प्रताप जी का कहना है कि 20% खामियां हैं। आपको कितनी खामियां लग रही हैं? मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लगभग 20% खामियां हैं। 20% खामियों से मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि कुछ देखिए, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की प्लानिंग है, कुछ अच्छा सोच के करने का उनका प्रयास है, लेकिन उस प्रयास में थोड़ा सा चूक हो गई है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोचिंग्स नहीं जा सकते, है ना। ऐसा मेरा मानना है कि इस पैरामीटर को थोड़ा सही किया जाए कि कम से कम 8वीं क्लास के ऊपर का बच्चा तो कोचिंग जाए। तो जैसा कि हमारे साथ में जो हमारे अतिथि हैं उन सब ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी पीड़ा सिंह साहब ने रखी, और कानूनी जो पेज थे वो हमें प्रताप जी ने बताए। साथ में जो एक पीड़ा हमारे दीपक जी की थी उन्होंने भी व्यक्त की। लेकिन साथ साथ में इन तीनों लोगों के मैंने बात करके जो जाना, उनका वो मैं निष्कर्ष जो निकाल पा रहा हूँ वो ये है कि सरकार के फैसले का पूरी तरीके से विरोध तो कोई भी नहीं कर रहा है। यानी कि सरकार की जो मंशा है वो अभी स्पष्ट समझ में किसी को भी नहीं आ पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद कुछ अच्छा होगा, इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया होगा। लेकिन साथ में जो सिंह साहब का कहना था कि जो उम्र की सीमा अभी 16 साल रखी गई है, अगर उसको घटा करके थोड़ा सा कम कर देते तो शायद सही था। बाकी जो सरकार ने चिंताएं व्यक्त की हैं, बाकी जो पॉइंट रखे हैं, सिंह साहब का भी ये कहना है, प्रताप जी का भी ये कहना है कि वो सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पे जायज़ हैं, सही हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर पे थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा, पेरेंट्स पे भी थोड़ी सी अभी दिक्कतें आएंगी, बच्चों को थोड़ी सी अभी टेंशन है कि कोचिंग नहीं तो फिर कहाँ पढ़ाई होगी। लेकिन शायद आने वाले भविष्य में सरकार कोई ऐसा रास्ता, ऐसा कोई विकल्प हमारे सामने लेकर के आए जिसके आने के बाद इन सभी सवालों के जवाब हम सबको मिल जाएं। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेगी। केंद्र ने ये गाइडलाइंस देश भर में नीट या जी की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है। गाइडलाइंस के अनुसार IIT, JEE, MBBS, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटर्स के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी NOC होनी चाहिए। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई है। कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइंस के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा। नए आदेश को लेकर
कोचिंग संचालकों का कहना है कि आदेश में कुछ चीज अच्छी हैं, लेकिन कुछ शर्तें परेशानी की वजह बन रही हैं। खासतौर पर 16 साल की उम्र के बच्चे के लिए कोचिंग पर प्रतिबंध लगाना सरकार का गलत निर्णय है। इसकी उम्र इमिटेशन 12 साल करनी चाहिए। कोई अभिभावक और छात्र है वह भी मानते हैं कि कोचिंग को लेकर सरकार के नए आदेश में कई चीज अच्छी हैं, लेकिन 16 साल की उम्र का बंधन ठीक नहीं है। सर बेसिकली मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा, अगर 16 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन बंद कर दी जाती है कोचिंग सेंटर में, तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले बच्चे की जो नींव है वो डाउन हो जाएगी। क्योंकि जितने भी कोचिंग संस्थान हमारे इंडिया में ओपन हुए हैं, वो बेसिकली शिक्षा ही इसीलिए दी जाती है कि बच्चों का बेस स्ट्रांग हो। यदि किसी बच्चे का बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो आगे की एजुकेशन को कैसे फाइट कर पाएगा। और मैं मानता हूँ कि जितने भी, जैसे कि गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चे डिप्रेस्ड होके सुसाइड कर रहे हैं, सर डिप्रेशन का मतलब सुसाइड करना ही नहीं होता। बच्चे डिप्रेस्ड घर में रहकर भी होते हैं, क्योंकि या तो उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोचिंग में क्या होता है, काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे अभिभावक नहीं पहुंच पाते हैं तो वहाँ गुरु होते हैं हमारे, तो हम उनसे सारी बातें शेयर कर पाते हैं। और रही बात अगर सुसाइड की, तो सर सुसाइड का सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप, अभिभावक जो हैं अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स देना बंद करें। उसके बाद उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ सिखाएं जिससे वो प्रॉपर तरीके से अपने मन को लगा पाएँ। और रही कोचिंग की बात, तो कोचिंग हमारा एक ऐसा संस्थान रहता है जिसमें हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर, हमें मार्गदर्शन मिलता है और हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से कहना यही रहेगा कि सबसे पहले अगर या तो हमारी बेसिक शिक्षा जो स्कूल में दी जाती है वो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस की जाए। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा और एक सीबीएसई पैटर्न में स्कूल पढ़ने वाला बच्चा, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, जबकि एजुकेशन हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम है, सिमिलर है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो कोचिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अगर यदि कोचिंग बंद करनी है तो सबसे पहले ज़मीनी स्तर पर स्कूल एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाए, उसके बाद में ये कोचिंग बंद करने का डिसीजन लिया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो इस कोचिंग को बंद करने का कोई डिसीजन गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए जब तक कि स्कूल की प्रॉपर शिक्षा अच्छे से ना दी जाए। धन्यवाद।